हमने एक बार वीडियो बनाई थी प्रेशर गेज के ऊपर। हमने इसका एप्लीकेशन तो बताया था आप लोगों को कि भाई इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। मगर कुछ कमेंट्स आए थे कि सर इसका जो एक खाना है वो कितने केजी का होगा, इसको पढ़ते कैसे हैं। इसमें दो तरह की यूनिट लिखी हुई हैं, एक है ऊपर PSI और एक है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस दो के अलावा एक यूनिट और लिखा हुआ है, वो ये देखो छोटी वाली घड़ी में मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो ध्यान से, LB पर इंच स्क्वायर और ये है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो मैं इधर दिखा देता हूं इसी तरीके से। देखो PSI और ऊपर लिखा हुआ है इसमें, ये देखो रेड कलर में LB पर इंच स्क्वायर, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है रेड कलर का जो हम रीडिंग पढ़ेंगे वो यहां से पढ़ेंगे, जो रेड कलर से इसका स्केल बना हुआ है, और ब्लैक वाला जो बाहर बना हुआ है ब्लैक कलर से ये पढ़ेंगे। तो जो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ये तो सिंपल है, इसका जो एक बॉक्स है वो 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। किसी भी मेजरिंग टूल का एक लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। वो जो लिस्ट काउंट क्या कहलाता है, उसका मीनिंग क्या होता है कि ऐसी उस इंस्ट्रूमेंट से वो कम से कम रीडिंग जिससे हम आसानी से पढ़ सकें। तो देखो इसमें केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो लिस्ट काउंट है वो तो है 1 केजी, 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 केजी बोलो। और जो PSI है इसका जो एक है वो करीब 10 पाउंड के बराबर है। PSI का मतलब होता है पाउंड, पाउंड पर स्क्वायर इंच। और इसमें जो लिखा हुआ है LB, ये जो LB है देखो रेड कलर में, इसका मतलब भी पाउंड ही होता है, ठीक है। यह एक लिब्रा वर्ड है उससे लिया गया है, पर इसका मतलब वही होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, जो लिखा भी हुआ है ना, LB ऑब्लिक स्क्वायर इंच, ठीक है ना। तो मतलब यही है। तो इसका प्रेशर पाउंड में, इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, अगर हम पाउंड देखें तो पाउंड का इस्तेमाल ज्यादातर गैस के प्रेशर में करते हैं, जैसे हमारा बाइकल हो गए उनके टायर का प्रेशर हो गया, एयर कंप्रेसर का एयर का प्रेशर हो गया, ज्यादातर हम पाउंड का ही इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना भी होगा कि भाई मेरे इसमें 30 पाउंड एयर भर दे। आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आप बोलते हैं कि इसमें मेरा इतना पाउंड प्रेशर भर दो, या आपका कंप्रेसर कितने पाउंड का है। तो यूनिट है जो मैक्सिमम लोग फील्ड में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा और चलते हैं बारीकी से, थोड़ा देखो यहाँ पे, ये देखो शुरू में जो स्टार्टिंग हुई है इसका, तो ये शुरू में नजदीक नजदीक 2 लाइन बनी हुई है। ये जो शुरू में जो 2 लाइनें हैं इसका मतलब ये 2 लाइन ही है, ठीक है। लेकिन नजदीक नजदीक है, आप उसमें ना जाएं, क्योंकि यहां से इसका मैकेनाइज ऐसा होता है, डिजाइन ऐसा होता है कि इसका जो हमारा 1 केजी है वो हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। देखो शुरू करते हैं अब यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, ये 10 पाउंड हो गया, ठीक है। 10 केजी, सॉरी 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कब हुआ है, जब हमने इसको यहां से शुरू किया है। अगर यहां से करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, ओके। तो इसका एक जो खाना है, एक जो बॉक्स है वो 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है। अब आ जाइए आप पाउंड में। पाउंड में भी इसको हम पूरा 1 गिनते हैं। ये यहां तो 2 फिर भी लाइन है, इसमें तो 1 ही लाइन है, फिर भी इसको हम 1 लाइन पूरा 2 लाइन 1 लाइन गिनते चलो यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि 20 ढाई 200, यानी कि जो इसका एक बॉक्स है 10 पाउंड के बराबर है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया? 10 पाउंड। ठीक है, तो इसका जो एप्लीकेशन है मैं आपको बोर्ड पे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आपकी बनाऊं इसके मैकेनाइज्ड के ऊपर, ये काम कैसे करता है। जब इसमें हम एयर या कोई भी गैस देते हैं तो इसमें सही रीडिंग कैसे देता है और सुई में डिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में हम एक वीडियो बनाते हैं आपके लिए। एक्चुअल में एक साइंस आपने पढ़ी होगी इंजीनियरिंग में, बर्डन ट्यूब। तो ये सारा खेल बर्डन ट्यूब के सिद्धांत पे ये हमारे प्रेशर गेज बने हुए हैं। इसमें भी बर्डन ट्यूब लगी हुई है, इसमें भी लगी हुई है। तो हम बर्डन ट्यूब पे ज्यादा चर्चा ना करके हम नेक्स्ट में इसको खोल करके निकाल के दिखाएंगे ये कैसी बर्डन ट्यूब होती है और किस सिस्टम पर ये काम करती है। इसका पूरा मैकेनाइज्म हम आपको खोल करके प्रैक्टिकल के साथ दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। हम नमस्कार।